अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीक्रेट्स ऑफ फेसबुक ऐड। ठीक है, तरतीब से शुरू करते हैं। सबसे पहला हमने सीक्रेट ये है, मैंने लिख लिया पहले से ही ताकि मैं सब डिफाइन कर सकूँ, बात का से निकल जाता है इसलिए। देखिए, शुरू से जिसने लेक्चर्स ले लिए हैं उसके लिए ये बातें समझ आ जाएंगी उसको। ठीक है, तो आपने पहले लेक्चर ज़रूर लेने हैं और ये जितने सीक्रेट्स बताऊंगा सारे पेड होंगे इसमें। ठीक है, पेड सीक्रेट्स में होती हैं सारी चीज़ें, पेड कोर्सेज में बताते हैं आपको, मैं आपको इस कोर्स में बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने ऐड लाइब्रेरी चेक करनी है। ठीक है, ऐड लाइब्रेरी कैसे चेक करनी है? आपने ऐड लाइब्रेरी पे जाना है, आपने जाकर चेक ज़रूर करना है कि ऐड लाइब्रेरी पे चल क्या रहा है आजकल। ठीक है ना, क्योंकि देखिए जब भी आपने ऐड अपना लगाना है, उस ऐड को लगाने के लिए आप एक चीज़ को लाजमी कर लें कि आपने जब भी अपना ऐड लगाना है तो आपने ऐड लगाने से पहले उसी ऐड के मुताबिक, अगर बिलफर्ज आप सर्विसेज बेच रहे हैं तो आपने सर्विसेज के मुताबिक जाके ऐड लाइब्रेरी पे जाके सर्च ज़रूर करना है कि आजकल चल क्या रहा है मार्केट में। ठीक है, अगर बिलफर्द आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि वो आपका, और मतलब एक प्रोडक्ट बिलफर्द आप एक वूल कैप बेच रहे हैं, ठीक है ना, एक वूल कैप है आपकी, आप वो बेच रहे हैं, तो आपने क्या कहते हैं, ये तो दोनों में सिमिलरिटीज़ होगी ना कि आप भी बेच रहे हैं, मैं भी बेच रहा हूँ, 3 बंदे बेच रहे हैं, मैंने फेसबुक पे ऐड लगाया हुआ है, आप जाकर मेरा ऐड जो ही कर सकते हैं। मतलब आपने जाके मेरी वीडियो जो सी है वो मैंने कहीं से पता नहीं उठाई हो, तो आप मेरी वीडियो जो सी डाउनलोड करके खुद लगा सकते हो, उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करके। बिलफर्ज अगर मैं अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं डिजिटल अपनी सर्विसेज बेच रहा हूँ, आप मेरे ही जो सा पम्फलेट है उसको चेंज कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले ऐड लगाने से पहले आपने ऐड लाइब्रेरी का एक विजिट लाजमी करना है कि ऐड लाइब्रेरी के अंदर आखिर टेक्निक्स चल क्या रही हैं। ठीक है ना, और यही चीज़ों से है प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर बहुत काम आता है। ठीक है, अगर इस मेरे कोर्स के ऊपर अच्छा रिव्यू आया तो प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ भी इंशाल्लाह जाएंगे। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है, ये ऐड लाइब्रेरी। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड आवर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि सेल्स और लीड ऐड जो है ना, इसका सीपीसी रेट जो है ना वो बहुत हाई होता है। ठीक है, सीपीसी रेट क्या है? सीपीसी रेट लिख लें आप, कॉस्ट पर क्लिक या फिर कॉस्ट पर कन्वर्जन। ये मैं आगे चल के डिफाइन करूंगा आपको कि इसका मतलब क्या होता है। तो सीपीसी रेट जो सा सेल्स है और लीड ऐड है इनका ज़्यादा होता है, मतलब इस पर ज़्यादा पैसों के अंदर आपको कम कन्वर्जेंस मिलती हैं, मतलब आपको रिजल्ट्स कम मिलते हैं इसके। ठीक है ना, ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। उसके बाद ट्रैफिक ऐड जो है, ट्रैफिक ऐड जो है वो उसकी सीपीसी लो, मतलब उसमें कम पैसे लगते हैं। ठीक है, ट्रैफिक ऐड के अंदर आपके पैसे कम लगेंगे और आपकी ट्रैफिक ज़्यादा आएगी। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। सेल्स ऐड इन्वर्स है ट्रैफिक ऐड के। ठीक है ना, ट्रैफिक ऐड के ऊपर आपकी ट्रैफिक के अंदर पैसे कम लगेंगे, आपको ट्रैफिक ज़्यादा आएगी। पर इसमें वही चीज़ उल्टा है बिल्कुल कि आपको ट्रैफिक ऐड के अंदर पैसे कम, ट्रैफिक ज़्यादा। सेल्स और लीड्स ऐड थोड़े से महंगे पड़ते हैं, ये वाले ऐड थोड़े से सस्ते पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलें कि आपने जब भी प्रॉपर्टी ऐड लगाना है, प्रॉपर्टी ऐड लीड के अंदर शुमार रखना है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी ऐड। पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि एज आपने 18+ ही हमेशा रखनी है, क्योंकि 18+ ही होती है, जाहिर सी बात है। उसके बाद आपने 18+ से इसको ले जाना है 50 पे या 55 पे। ठीक है, इससे ऊपर अमूमन नहीं इतनी ज़रूरत होती, क्योंकि 55 से ऊपर नहीं अमूमन पता होता लोगों को इतना इस मीडिया के बारे में, तो इसलिए रिकमेंडेड ये है। पर अगर कभी हद कोशिश हो भी जाए तो 55 तक लगिए, वरना हद कोशिश करें कि 50 के अंदर अंदर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद 6 पॉइंट, आपने जेंडर हमेशा ऑल सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था बहुत बार, हाँ मतलब ऐसा मरतबा ऐसा देखा गया है कि जो से फीमेल प्रोडक्ट्स हैं वो मेल्स लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनकी भी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बीवियाँ और भी बड़ा कुछ होती हैं। ठीक है, तो ये सीन ये है कि वो लेके जा सकते हैं। तो एक कतन ये नहीं कि एक अगर प्योरली एक प्रोडक्ट है वो फीमेल रिलेटेड है तो वो उसको मेल नहीं ले सकता, तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है ना, नेक्स्ट वी मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, फेसबुक इंस्टा एड एजेंसी। ये मैंने एक बात बताई थी, फेसबुक इंस्टा एड एजेंसी से है। अगर बिलफत आपने ये मैंने बनानी है, ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में इसको डिफाइन किया थोड़ा सा। उसके लिए आपने स्मॉल बिजनेस ओनर इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, कि जो स्मॉल बिजनेस का ओनर होगा वो ऐड चलाना चाहेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा बंदा चाहिए, तो उसको आपने फर्दर एक्सप्लेनेशन पे जाके आपने एक्सक्लूड करना है कौन कौन से इंटरेस्ट। आपने एक्सक्लूड करना है फाइवर्स वालों को, आपने एक्सक्लूड करना है अपवर्क्स वालों को, और आपने फ्रीलांसर वगैरह एक्सक्लूड कर देना। कुछ इस पर खुद भी सोचना, कुछ एआई से भी मतलब ले लेना कि आपने एक अपनी एजेंसी बनानी है ऐड की। तो ये 7वें पॉइंट में आपने ये चीज़ें ज़रूर सेलेक्ट करनी है कि आपने इंटरेस्ट के अंदर जाके ऐसे सेलेक्ट करना है,
स्मॉल बिजनेस ओनर सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि बिल्कुल एक छोटा सा बिजनेस का एक बंदा ओनर है, एक हाउस होल्ड बिजनेस है उसका ओनर है, तो उसके अंदर वो अपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। फर्दर एक्सप्लेन करना है उसको कि एक्सक्लूड करना है इन चीज़ों को, ताकि ये चीज़ बीच में ना आ जाए। बिल्कुल स्मॉल हाउस होल्ड जो है वो उसका बिजनेस है और वो फाइवर भी उसको पता है चलाता है, अपवर भी काम करता है, तो फ्रीलांसर भी है, तो वो कोई आपसे करवाएगा। तो ये चीज़ें आपने गौर करनी है, ठीक है। इसके बाद आपने मूव करना है मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर, ठीक है। मैनुअल प्लेसमेंट मैंने आपको लेक्चर में बता दिया कि एक होता है प्लेसमेंट जो ऑटोमेटिक होती है, एक मैनुअल होती है। मैनुअल प्लेसमेंट से मुराद है कि आपने मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर किन किन प्लेटफॉर्म पे आप नहीं चाहते कि आपका ऐड चले, उसमें आपने एक ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं करना, एक फेसबुक वीडियो फीड के ऊपर, एक सर्च के ऊपर, इन आर्टिकल के ऊपर और ऐप के ऊपर आपने इन भी नहीं करना, क्योंकि अमूमन ऐसे होता है कि पाकिस्तान में कुछ चीज़ें नहीं चलती, जिसकी वजह से बड़े पंगे हो जाते हैं, ये कि आपको मसले होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनली चला रहे हैं तो आप इस वजह से कुछ को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑडियंस नेटवर्क पाकिस्तान में कतई नहीं सिलेक्ट करना, ये सारे आपने पाकिस्तान में रहते हुए तो नहीं करनी है, ठीक है ना। और अगर दूसरी कंट्रीज में भी हैं तो फिर भी रिकमेंडेड हो सकते हैं कि आपने नहीं सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, बूस्ट पोस्ट करते हैं आपने, जब पोस्ट डालते हैं उसमें बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आता है, और ऐड मैनेजर से ऐड लगाते हैं, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये मैं बीच में नहीं बताया आपको। देखिए दोनों में फ़र्क क्या है भला, दोनों में मेन चीज़ ये है कि आप जब बूस्ट पोस्ट करते हैं ना सॉरी, बूस्ट पोस्ट के अंदर आपको कंट्रोल नहीं दिया जाता, ये बूस्ट पोस्ट में आपके पास कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। एड मैनेजर के पास आपके पास फुल कंट्रोल है कि आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं, आप बंदे सेलेक्ट कर सकते हैं, आप उसका इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम उसके आगे मूव करें, 10वां पॉइंट ये कि नैरो टारगेटिंग की तरफ नहीं जाना, बहुत ज़्यादा नैरो टारगेटिंग नहीं करनी, वरना फेसबुक जो है वो नर्वस हो, मतलब एक बौखला सा जाएगा कि ये चल क्या रहा है मार्केट में, मतलब एक करना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। फिर फेसबुक ऐड के उस पर असर पड़ता है। मैंने आपको अपने लेक्चर्स के अंदर बताया कि आपने टारगेटिंग ना ज़्यादा ब्रॉड रखनी है, ना ज़्यादा नैरो की तरफ जाना है, ठीक है ना। दोनों तरफ मसला है, एक आपने डिटेल टारगेटिंग, बहुत ज़्यादा डिटेल, बहुत डीप नैरो टारगेटिंग नहीं करनी, के मसला हो। उसके बाद कुछ ऐड ऐसे बनाते हैं जिसमें कुछ जानवरों की शक्ल होती है, या फिर क्या कहती हैं, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन शो कर रहे होंगे। जैसे अगर बिलफर्द अगर एक डॉग है, वो प्यासा है, उसकी शक्ल से लग रहा है वो प्यासा है, ठीक है, और कहीं पे पानी उसको मिल नहीं रहा, तो उसके शक्ल ही बता दे कि यार ये कुत्ता जो है ना ये प्यासा है, इसको पानी चाहिए, तो वो शक्ल उसकी बता देगी, तो वो शक्ल से हमें पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है ना। बाज़ एड सेट ऐसे बनाते हैं कि उसमें जो है उनकी शक्ल, उनके फेसिस है ना, तो वो एक्सप्लेन करता है। मतलब अमूमन ये जो सा अपना एड्स कॉपी है, इसका एक अमूमन एक बहुत बड़ा हिस्सा ये भी है कि आपने एक्सप्रेशन के जरिए चीज़ शो कर देनी है, मतलब आप बोले ना पर इशारा कर दें, तो ये भी एड सेट कॉपीज़ के अंदर होता है। अमूमन असल में ऐड जो सा बनाना है, ये प्रॉपर एक पूरा एक कंपनी समझ लें आप है, मतलब एक प्रॉपर ये कोर्स अलग से कि आपने कैसे ऐड सेट बनाना है, ठीक है। इंशाल्लाह अगर इस कोर्स में मुझे अच्छा रिव्यू आया तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे अपने ऑनवर्ड दूसरे कोर्सेज की तरफ भी, ठीक है। अब ये कुछ 12वें पॉइंट का मैं कुछ टर्म्स बता रहा हूँ, ये आप लिख लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपके आगे काम आएंगी, मैं बताऊंगा भी कहाँ काम आएंगी। सीपीसी में आपको ऊपर बता चुका हूँ, कॉस्ट पर कन्वर्जन या कॉस्ट पर क्लिक को कहते हैं, ठीक है। सीपीसी के आपने बिलफर्द कितने पैसों में कितने क्लिक्स आए हैं, कन्वर्जन आए हैं, उसे कहते हैं, ठीक है। सीटीआर का चल के मैं आपको नीचे बताता हूँ, पहले आप ये सुन लें कि बिलफर्द अगर आपके 100 व्यू हैं, ठीक है, एक वीडियो आपने ऐड लगाया उस पर 100 व्यू आए हैं, उनमें से 4 लोगों ने बाय किया है, तो आपका सीटीआर रेट कितना होगा, क्लिक थ्रू रेट कहते हैं वैसे सीटीआर रेट को, ठीक है। मैं आपको नीचे बता देता हूँ, इसका होगा 4%, ठीक है। ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपको कितने आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर बिलफर्द आपने 1000 रुपये की 10 रुपये की किया, ठीक है, तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया है, तो ये बताता है, ठीक है ना। उसके बाद है रॉस है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि आपने एक ऐड पे अगर बिलफर्द 10 रुपये स्पेंड किए हैं तो आपको उसके बदले में मिला कितना है, ठीक है, ये होता है बिलफर्द। अगर इसकी मैं मिसाल के तौर पे आपको बताऊं कि अगर आपने 100 रुपये के ऐड पे खर्च किए हैं, ठीक है, आपको 4x रोज़ है, 4x आपको रोज़ है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि आपको 400 रुपये आपके बन गए ऊपर से, इसका मतलब आपके कितने पैसे बचे, आपके 300 रुपये रिटर्न ऑन एड सेट, 100 रुपये आपका ऐड का खर्चा और बाकी 300 रुपये आपको ऊपर प्रॉफिट हुआ है। अगर वो ऊपर में बात आपको बता दी क्लिक थ्रू रेट, CTR क्लिक थ्रू रेट होता है कि आपके कितने क्लिक्स आए हैं, ठीक है, एक पोस्ट के ऊपर। अब चलते हैं अपने ये एक और ये 2-3 टर्म्स हैं, ये मैं आपको और डिफाइन कर देता हूँ। देखिए ब्रेक इवेंट कारोबार के अंदर बड़ा ये ख़ास लफ्ज़ एक इस्तेमाल होता है, अगर एक बंदा शायद जानते हो आप में से, ठीक है, अक्सर ये बड़े बड़े कारोबार के अंदर इस्तेमाल होता है। इधर ब्रेक इवेंट एक चीज़ है, टर्म्स ये समझ लें लाजमी। ब्रेक इवेंट होता है कि अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए और आपकी सेल्स भी 100 ही की आई, मतलब दोनों कितने हो गए, दोनों बराबर, आपकी सेल्स, ठीक है,
और आपकी इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होगी तो आपका ब्रेक इवेंट आ गया। ब्रेक इवेंट का मतलब क्या है कि आपका एड स्पेंड भी 100 का था, आपके सेल्स भी 100 की थी। इसका मतलब आपको प्रॉफिट क्या, आपको प्रॉफिट इसका मतलब नहीं हुआ, आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, आपकी ब्रेक इवेंट आ गई है। जब हम कहते हैं कि यार मैंने 100 ऐड पे लगाए थे और 100 ही की मेरी सेल्स हुई हैं तो मुझे प्रॉफिट ही कोई नहीं हुआ, मेरा तो जितने लगे थे उतने ही वापस आए हैं, तो उसे कहते हैं ब्रेक इवेंट। ब्रेक इवेंट आ जाए अगर आपको के दरमियान में दोनों चीज़ें आपकी बराबर हो गई हैं तो इसको ब्रेक इवेंट कहेंगे हम, ठीक है ना, बिजनेस की ज़बान में। इस पर आपको ना फ़ायदा होता है ना आपको नुकसान होता है, मतलब आप दरमियान में होती हैं, ना फ़ायदा ना नुकसान, बस आपके पैसे भरमाई हो जाती है। पर ब्रेक इवेंट के बाद जो पैसे आते हैं उसे हम प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। अगर मैंने 100 रुपये लगा दिए हैं और मुझे रिटर्न में 100 रुपये आए हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि मेरा जो है ब्रेक इवेंट आ गया पॉइंट, ब्रेक इवेंट पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ। अगर मुझे 100 लगाए और 200 आए हैं तो इसका मतलब मेरा 100 प्रॉफिट है, दैट अदर 100 वाज आवर प्रॉफिट, ठीक है ना। उसके बाद ये टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ठीक है ना, ये आप लागू करनी है आपने, ठीक है, ये देख लेना। अमूमन जीएसटी अमूमन यूएसए में हमने ऐड अगर लगाना हो तो हमें जीएसटी बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। इसके एक जुगाड़ है कि आपने बिजनेस मैनेजर पे जाके ऐड अकाउंट पे जाके ना क्रिएट न्यू जब आपने करना है ना ऐड अकाउंट, तो आपने टाइम जोन वहाँ से चेंज कर लेना है। टाइम जोन कौन सा सिलेक्ट करना है, ये टाइम जोन, ये देख लें एक बार, मैं आपको दोबारा एक बार यहाँ पे ये कर देता हूँ, ये देखें टाइम जोन आपने ये सिलेक्ट करना है, ठीक है, GMT 5 EST ये सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। और USD डॉलर आपने वहाँ से सिलेक्ट कर लेने, तो आपकी यहाँ पे ना टैक्स नहीं बचेगी। ये एक जुगाड़ होते हैं, कुछ जुगाड़ हैं कि अब तक आप वीडियो देख रहे हो तब तक जुगाड़ ये ख़त्म भी हो जाए, ठीक है ना। तो ये वक्त वक्त के जुगाड़ होते हैं, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम ये जुगाड़ चलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक बात, लैंग्वेज में आपने हमेशा इंटरनेशनल अगर ऐड चला रहे हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, यूएस की, ये ऊपर वाली ही बात मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे से, कि अगर आपने इंटरनेशनल ऐड चलाना है तो आपने इंग्लिश ऑल सेलेक्ट करनी चाहिए। आप यूएस में चलाने चाहिए यूके, आपने ऐसे नहीं करना है अगर यूएस में चला रहे हैं तो अमेरिकन इंग्लिश, अगर यूके में चला रहे हैं तो इंग्लैंड इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, तो ऐसे नहीं, ठीक है ना, ऑल करना है। पर अगर बिलफर्ज आप लोकल एरिया में चला रहे हैं, पाकिस्तान जैसे, इंडिया जैसे, मुंबई जैसे, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश हो गया या करीब के और जैसी कंट्रीज़ हैं उसके अंदर चला रहे हैं, तो आपने लैंग्वेज सिलेक्शन भले छोड़ दें, ठीक है, ऑल लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश के अंदर इंग्लिश बोलने वाले भी हैं, उर्दू बोलने वाले भी हैं, फारसी, पश्तो, पंजाबी, सराइकी, बहुत सी ज़बानें हैं, ठीक है, हिंदी ज़बान बोलने वाले हैं, बांग्लादेशी ज़बान बोलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, इन कंट्रीज के अंदर। तो इधर हम इतना प्रिसाइज नहीं कर सकते इस चीज़ को। मैंने आपको ऐड लगाते हुए बताया था कि ऐड का टाइम जो है ना आपने 00 सेलेक्ट करना है, जब भी करेंगे 00 सेलेक्ट करना है आपने। 00 का मतलब क्या कि उस दिन की शुरुआत, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द डे 00। अगर बिलफर्ज आप ये ऐड चला रहे हैं यूएस के अंदर, ठीक है, आप ये ऐड चला रहे हैं यूके के अंदर, ठीक है, आप जहाँ मर्जी ये ऐड चला रहे हैं, ठीक है, इस कंट्रीज़ के हिसाब से आपका स्टार्टिंग टाइम होगा। अगर आप पाकिस्तान में चला रहे हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान के हिसाब से स्टार्टिंग टाइम होगा। अगर आप यूके में चला रहे हैं तो आपका यूके, इंडिया चला रहे हैं तो इंडिया, अगर आप इंडिया चला रहे हैं तो आपका स्टार्टिंग टाइम जो है वो इंडियंस उसकी तरफ मुताबिक होगा। बट इफ़ यू आर रनिंग दी एड इन बांग्लादेश तो आपका बांग्लादेश के हिसाब से होगा। ऐसे ही जिस जगह चला रहे हैं उस हिसाब से होगा, ठीक है। तो आपने ये लाजमी 00 सेलेक्ट कर लेना ताकि स्टार्ट ऑफ द डे में आपका बजट एक प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज हो जाए, यूज़ हो जाए। उसके बाद इंटरेस्ट के अंदर आपने शॉपर इंगेज लिख लेना, ज़रूर लिख लेना, बहुत फ़ायदेमंद है। ये शॉपर इंगेज का मतलब है ये वो लोग होते हैं जिन्होंने रिसेंटली कुछ ना कुछ बाय किया होता है, मतलब जो टेस्ट जानते हैं ऑनलाइन बाय करने का फेसबुक से, तो आप ये इंगेज शॉपर्स लिखते हैं तो ये इनमें आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये बंदा जो है बाय करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। ये ट्रिक्स हैं, ठीक है। ये कुछ कलर चेंज किया यहाँ पे, तो देखें अब सीन ये है कि डिफरेंट एड सेट का क्या सीन है, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। बिलफर्ज आपके पास 4 इंटरेस्ट हैं, ठीक है, आपके पास 4 इंटरेस्ट हैं मुख्तलिफ, आपने 4 इंटरेस्ट पे 4 ही एड सेट बना देने हैं एक कंपेन के अंदर। मैंने आपको पहले बताया था एक कंपेन होता है सबसे ऊपर सबसे ऊपर कहता है, ये देखिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, सबसे ऊपर कंपेन होता है, ठीक है, उसके अंदर एड सेट होती हैं उसके अंदर ऐड होते हैं उसके बाद तो आपने क्या करना है, आपने सॉरी एड सेट 4 हैं, उसके अंदर एक कंपेन के अंदर 4 एड सेट हैं तो आपने कंपेन एक ही सिलेक्ट करनी है, उसके अंदर एड सेट 4 कर देने, इंटरेस्ट के हिसाब से एड सेट करना, ठीक है। इसका आगे सीबीओ एबीओ में क्या फ़ायदा होता है मैं यहाँ से समझाता हूँ। बिलफर्ज अगर आपने 80 रुपये लगाए हैं, आप चलाने हैं सीबीओ कंपेन,
सीबीओ कैंपेन का मतलब क्या है कि आपके 4 जब एड सेट होंगे तो चारों एड सेट के अंदर कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन इसे कहती हैं, ठीक है। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन होगी और फेसबुक खुद ब खुद, मतलब फेसबुक का एआई कहेगा कि भाई मैंने शॉपर इंगेज, 4 इंटरेस्ट हैं, ये 4 इंटरेस्ट हैं, शॉपर इंगेज, इंगेज शॉपर, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग, ये 4 इंटरेस्ट लिखे मैंने बिलफर्ज, इस चारों मैंने एड सेट बना दिए। मैंने कहा कि पहले फेसबुक को मैंने कहा सीबीओ उसके इख्तियार में दे दिया, भाई जो मर्जी कर। फेसबुक ने कहा पहले को 50 दूंगा, दूसरे को 10 दूंगा, इसको भी 10, इसको भी 10, कितने हो गए? 80 पूरे हो गए। अब मैंने कहा कि नहीं भाई फेसबुक का इख्तियार नहीं देना, मैंने जाना एबीओ की तरफ। यहाँ से आपको एबीओ ज़्यादा अच्छी समझ आएगी कि एबीओ के अंदर जब आपने जाना है तो एबीओ का सीन क्या है कि आपने एबीओ पे जब जाना है तो एबीओ पे आपने कहना है भाई इसको मैंने 50 नहीं देने, इसको मैंने देने हैं 40, ठीक है। इसको 10 दिए, इसको मैंने देने हैं, इसको भी 10 नहीं देने, मैंने इसको देने हैं 20 रुपये देने हैं, ठीक है। इनको 10-10 देने हैं, ठीक है। 40, 50, 60, 70 और 80। बिलफर्ज मैं कहूँ कि इसको मैंने देने हैं 5 रुपये, ठीक है, और इसको मैंने देने हैं 15 रुपये। तो ये मैं खुद से सेलेक्ट कर लूँगा एबीओ के अंदर कि मैंने किसको कितने देनी है, ठीक है। सारी अलग सिलेक्शन होगी। तो एबीओ को ये फ़ायदा होता है कि आप अलग से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने क्या चीज़ को कैसे लेके चलनी है, ठीक है। देन वी मूव टुवर्ड पॉइंट नंबर 18 होता है स्केलिंग। स्केलिंग का सीन ये है कि अगर आपने बिल्कुल 4 दिन का ऐड चलाया, 4 दिन का ऐड चलाने के बाद आपने एक चीज़ गौर करनी है। पहले तो बात आप अपने पल्ले मान लें कि आपने एक दिन के अंदर अंदर ही ऐड बंद नहीं करना। मतलब फिर आपने 4 दिन का ऐड चलाया, पहले दिन ही आपको लग रहा है कि यार ऐड पे ना मुझे कुछ आ नहीं रहा, कन्वर्जेंस नहीं हो रही, तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि अब तक दूसरे दिन ज़्यादा कन्वर्जन हो। अगर आपने सीबीओ ऐड चलाया तो अमूमन फेसबुक पहले दिन फुल जोर लगाता है कि आपको कन्वर्जन आए ही आए। अगर एबीओ ऐड चलाए तो बहुत ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है। तो एक दिन आपने कम से कम ऐड चल लेना है। ये नहीं कि आपने अभी ऐड लगाया 2-3 घंटे देखिए आपको कन्वर्जेंस नहीं आ रही, आप दौड़ जाएं कि यार अब मैं ऐड बंद करता हूँ, पैसे ज़ाया हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, ठीक है ना। इस चीज़ की तरफ आपने कतई नहीं आना। आपने टाइम देना है उसको, ठीक है। 4 दिन का ऐड चलाया तो कम से कम उसको 2 दिन, एक दिन तो लाजमी चलने दें, ठीक है। अगर आपने एक हफ्ते का ऐड चलाया तो कम से कम 2 दिन उस हिसाब से चलने दें। थोड़ा सा टाइम लेता है ये समझने में ना, ठीक है। और आपने ऑलवेज रिकमेंडेड ये है कि आपने जो सा है एबीओ सेलेक्ट करना है। एबीओ जो सा है वो ज़्यादा एक अच्छा होता है क्योंकि उसमें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि मैंने किसको कितना कितना करना है, ठीक है। उसके बाद ऑनवर्ड अलग स्केलिंग भी होती है कि आपने आगे कैसे लेके चलना है, ठीक है। अगला पॉइंट, इंटरेस्ट ज़्यादा होंगे। इंटरेस्ट जब ज़्यादा होंगे तो आपने ज़्यादा एड सेट कर देनी है। मतलब 4 इंटरेस्ट हैं, 4 एड सेट, और 5 इंटरेस्ट है, 5 एड सेट। ये अमूमन ज़्यादा अच्छी आपको रिस्पॉन्स देगा इसकी बनस्बत ये कि आप एक ही एड सेट के अंदर 4-5 इंटरेस्ट डाल दें, ठीक है। उसके बाद जब आपने ये करना है तो एबीओ ही लाजमी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। वो ज़्यादा रिकमेंडेड है। इंटरेस्ट की आप ज़्यादा गेम है। इंटरेस्ट में अमूमन कुछ लोग ये चीज़ रिकमेंड करते हैं कि अगर एक ही इंटरेस्ट डाल दें एक ही एड कॉपी के अंदर, तो अगर 4 इंटरेस्ट हैं तो 4 एड कॉपी बना दें तो ज़्यादा बेहतर है। वरना अमूमन और ये बात मानी जाती है कि अगर 4 इंटरेस्ट हैं तो 4 एड सेट बना दें, उसमें बिहेवियर और डेमोग्राफिक ना डालें, ठीक है। क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा नैरो जो से है ना, उसकी वो हो जाती है, बहुत ज़्यादा नैरो टारगेटिंग हो जाती है, उसमें भी मसला है, ठीक है। तो इसमें सीन ये है कि आपने अगर इंटरेस्ट डाल दिया है तो आप बिहेवियर और डेमोग्राफिक ना भी डालें तो खैर है, इंटरेस्ट डाल दें काफ़ी है, ठीक है। उससे भी अच्छी खासी आपको अर्निंग आ सकती है, मतलब सेल्स आ सकती हैं, ये कन्वर्जेंस आ सकती हैं। पर अगर आप मूव करें इंटरेस्ट के अलावा बिहेवियर डेमोग्राफिक पे तो कोई एक चीज़ पकड़ लें अच्छे से, पर इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक दिखाता हूँ अपना ऐड जो मैंने लगाया था। उस पर सीन क्या है, यानी कि वार्म कैप, ये भी लिखा भी है, ये मैंने काफ़ी देर पहले चलाया था, ठीक है। तो इस पर मुझे ये बल्कि गायब भी हो गया हम तो सारी चीज़ें, ठीक है। इन सब जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कॉलम परफॉर्मेंस, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके ऐड चलाने के बाद, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मैं 23वां पॉइंट लिख देता हूँ। कॉलम परफॉर्मेंस के अंदर मैं जैसे जैसे आपको दिखा रहा हूँ, आपने वैसे वैसे ना सेलेक्ट करके ना इसको कॉलम को ना सही कर लेने। आपने यहाँ से जाना है नीचे, बिल्कुल नीचे जाना है, कस्टमाइज कॉलम, यहाँ पे आना है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से मैंने 17 कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं, आपने भी 17 ही करनी है, सेम है बिलफर्ज आपने कोई भी कॉलम करना है। मैंने करना है डिलीवरी, ये देखिए डिलीवरी आ गया, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा डिलीवरी पे ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले कंपेन होगा, ठीक है, ये है, इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ऊपर नीचे होगा, ठीक है। ये ऊपर वाला तो ऐसे ही है। कंपेन के अंदर ना सबसे पहले मैंने कॉलम सेलेक्ट किया डिलीवरी का, ठीक है। उसके बाद एड सेट नेम का, यहाँ पे आप सर्च करिए आपको मिल ही जाएगा, यहाँ से प्लस प्लस करिए और यहाँ से ऐसे उठा के ऊपर नीचे करिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने किया डिलीवरी का, दूसरा मैंने किया एड सेट नेम का, ठीक है। तीसरा मैंने किया बिड स्ट्रेटजी, चौथा मैंने किया बजट का, पांचवा किया है लास्ट सिग्निफिकेंट एडिट, छठवां एट्रीब्यूशन सेटिंग,
7वां रिजल्ट, 8वां रीच, 9वां इंप्रेशन, 10वां CPR। ये आ गया CPR, कॉस्ट पर रिजल्ट। ये आपको यहाँ पे टर्म्स लिखी हैं इसलिए मैंने आपको पहले इसको बता दी थी, वो आप लिख लेते ज़्यादा अच्छा था। क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट, ERR, ठीक है, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, CRR, कन्वर्जन रेट रैंकिंग, अमाउंट स्पेंड आएगा, उसके बाद एंड आएगा और सबसे लास्ट पे शेड्यूल आएगा। ये करने के बाद आपने नीचे अप्लाई जो सा लिखा आ रहा है आपने इस पर क्लिक कर देना, ठीक है ना। तो आपकी ये चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। देखिए ये यहाँ से आपको आया था, ये यहाँ से आपका ऑफ है बिड स्ट्रेटजी, ठीक है, यहाँ पे बिड स्ट्रेटजी आ गई। उसके बाद बजट लिखा आ जाएगा, आपका एट्रीब्यूशन आ जाएगा ये, और ये आपके सारा मतलब ये एंड तक आ जाएगा, कब तक एंड होगा आपका, ठीक है। अमाउंट कितनी स्पेंड होगी, CPR, ठीक है ना। मेन चीज़ आपकी होती है CPR, सबसे रिकमेंडेड चीज़ उनसे आपने सबसे पहले देखनी होती है अपने एड सेट के अंदर कि आपका कैसा जा रहा है, लगाया हुआ ऐड कैसे जा रहा है। तो आपने CTR बड़ी रिकमेंडेड चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद आपने रीचेज़ और इंप्रेशन भी देखनी है कि अगर मेरे बिलफर्द 4,000 रीचेज़ आ रहे हैं तो उस पर मुझे कॉस्ट पर रिजल्ट है बिलफर्द मैंने सेल लगाया तो कन्वर्जेंस होगी ना। तो कन्वर्जेंस यहाँ पे बिलफर्द आ रहा है कि आपको 2 रिजल्ट आए हैं, कितनी रीच होगी, 1000 रीच, ठीक है, और इंप्रेशन कितने हो गए, 10 इंप्रेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। उस पर 2 रिजल्ट आ गए हैं तो CTR इधर लिखा पाएगा कि कॉस्ट पर रिजल्ट आपको कितने में पड़ रहा है, ठीक है। कॉस्ट पर रिजल्ट बिलफर आपको पड़ रहा है 4 रुपये में, 4 रुपये में आपको पड़ रहा है, ठीक है। और अमाउंट स्पेंड अगर बिलफर 4 दिन का आपने ऐड चलाया और CBO ऐड लगाया हुआ है, CBO ऐड, तो ये दिखाएगा कि पहले दिन आपकी अभी तक अमाउंट रोज़ की रोज़ अमाउंट सेलेक्ट बिलफर आपने 1000 का ऐड लगाया हुआ है ना, ठीक है, इधर 1000 का ऐड लगाया, ठीक है। तो आपकी पहले दिन उसने क्या कि मैंने आपके पहले दिन फेसबुक इधर दिखाएगा कि अमाउंट स्पेंड, पहले दिन आपके 100 रुपये स्पेंड हो गए तो यहाँ पे 100 रुपये लिखे आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही इंप्रेशन और रिजल्ट्स और CPR, ठीक है, ये सब चीज़ें देखनी एंड डेट ये रहा, ठीक है। मैं इसको आपको थोड़ा सा खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें वही जो मैंने आपको टेक्निक बताई, ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। मैंने ये नहीं सेलेक्ट किया था क्योंकि मैंने सिंगल एड सेट ही रखा था, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिखे आपकी मर्जी, मैंने यहाँ पे मैसेजिंग ऐप किया था, यहाँ पे मेरा फेसबुक पेज कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैसेंजर मैंने सीधा व्हाट्सएप से ही कनेक्ट किया था, मैंने व्हाट्सएप कनेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है ना। ये चीज़ें मैंने नहीं चढ़ी। बजट ऑप्टिमाइजेशन 1200 आई है, ठीक है। ये देखिए रुपीज़ बजट ये लिखा आ रहा है, ठीक है। रिजल्ट और रीचीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। ये 2.6K रीचीज़ है। मैं आपको वहाँ से भी दिखाता हूँ जहाँ से आपको समझ नहीं आएगी सही तरह ना, ठीक है। शेड्यूल में मैंने ये 00 सेलेक्ट किया था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ऑडियंस कंट्रोल के अंदर मैंने पाकिस्तान पूरा सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है ना। पाकिस्तान से यहाँ पे एडवांस ऑडियंस के अंदर ना ऑप्शनल ये जो से ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया था जो सा, ये मैंने अभी इरेज किया है ताकि मैं ये ना हो कि आप सेम एज कॉपी मार लेते हैं, ठीक है। ये बड़ा मसला है यार हमारे यहाँ का, सेम एज कॉपी मारते हैं वो लोग, इसलिए मैंने यहाँ से इरेज किया है कि आप सेम एज कॉपी ना मार सके, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ठीक है ना। यहाँ पे स्विच टू, यहाँ पे मैंने आपको तरीका बताया है, वहाँ पे क्या आपने सेलेक्ट कैसे करना है, ठीक है ना। एडवांस ऑडियंस पे भी जा सकते हैं, ठीक है, पर एडवांस ऑडियंस पे ना इतने अच्छे वो नहीं आते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन आ जाती है, मतलब अगर आप स्यापे से बचना चाह रहे हैं कि मैं सर कपाई नहीं करना चाह रहा, पर वो है कि आपको फिर महंगी आएंगी कन्वर्जन्स, ठीक है ना। तो ये इस तरफ को आप हद कोशिश करें कि ना ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। वरना अपनी ऑडियंस सेम है वैसे करनी है, टारगेट नहीं जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसलिए ऐड किया है कि आप लोग सेम है कॉपी करते हैं, ये आदत होती है अक्सर लोगों को। अब प्लेसमेंट के 2 तरीके हैं, या मैनुअल की तरफ जाएं या एडवांस की तरफ जाएं। एडवांस में है कि वो खुद रिकमेंडेड जो होगी ना, जो चल रहा होगा आपकी कंट्री में, वो सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। पर इसकी तरफ उमूमन कम जाते हैं, हम जाते हैं मैनुअल की तरफ, ठीक है ना। मैनुअल प्लेसमेंट ज़्यादा रिकमेंडेड होती है, पर इसमें इसके कि आप एडवांस की तरफ जाएँ, ठीक है। और ये देखिए फिर ये चीज़ें, ये मैं आपको सिलेक्शन सारी बता चुका हूँ, ठीक है आपको। और बिलफर अगर आप कभी एडवांस की तरफ जाना पाए तो वो भी एक रिकमेंडेड ऑप्शन, मतलब अच्छी ऑप्शन है, गुजारा हो जाता है पर बहुत अच्छी नहीं, ठीक है। इसके बाद हम जाएँ अगर अपनी ये ऐड कॉपी, ठीक है। तो ये देखें ये आगे ये देखें ये है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐड प्रीव्यू मैंने कैरोसेल ऐड चलाया था इस कैप का, ठीक है। और इससे बड़ी अच्छी एक मुझे वो आया था, रिस्पॉन्स आया था। ये देखें ये कैरोसेल ऐड है, ये चलाया था। ये देखिए यहाँ पे मैंने वही 992 ऑर्डर्स वाला टेक्निक, ठीक है। उसके बाद ये इस्तेमाल करना, यहाँ पे ऑर्डर नाउ किया था, ये व्हाट्सएप,
इसके आगे मैंने सितारे भी डाले हैं, जब वो प्रॉपर ऐड आता है ना तो उसमें नजर आता है, ठीक है। अभी प्रॉपर ये देखिए, जैसे यहाँ पे सितारा एक नजर आ रहा है, ये जब आपको प्रॉपर ऐड आपके सामने आएगा ना तो आपको सितारा समेत सब कुछ नजर आता है, ठीक है ना। यहाँ तो मेरे है ना, तो इसलिए मुझे शो नहीं कर रहा ये ऐसे। तो ये देखें वो सारी टेक्निक्स, तस्वीर बड़ी दबंग सी तस्वीर उठाओ, ठीक है, उसके बाद ये लगाओ, और वही मैंने आपको सारे तरीके पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये दैट्स इट माई ऐड, ठीक है। आगे से मैं आपको लेके चलता हूँ, देखना इस पर मैंने कमाया कितना था। ये मैं आ गया हूँ अपने प्रोफाइल पे, ठीक है। ये पेड ऐड लगाने से मुझे कितनी आई टोटल कन्वर्ट, ये रीचेज आई तकरीबन 8,000 बनती है ये, ठीक है ना, 7,800 लगा लें चलें। और पेड रीच से ये आई, ठीक है ना, पेड रीच से कितनी आई, ये है 7,060, ठीक है। अमाउंट स्पेंड $1,200, ठीक है, ये $1,200 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखें CPM 1000 इंप्रेशन, ठीक है। ये खैर ये अभी आपको समझ शायद ना आए, अभी हम चलते हैं अपनी कन्वर्जेंस के ऊपर, ठीक है। कन्वर्जेंस है मेरी 97, मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ, ठीक है। ये जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है ये $12,000, ठीक है। ये USD में कन्वर्ट किया हुआ है इसने, ये वैसे इतने हैं कोई नहीं, ये हैं 1,200 रुपये, ठीक है। ये 1,200 रुपये है, ये उसने अमाउंट स्पेंड किया USD में डाला हुआ है उसने, ये USD नहीं है, पाकिस्तान से चला रहा था मैं, तो ये PKR, ये इससे गलती हुई है, पता नहीं क्या सोच के इसने किया ये। और ये भी इतना नहीं है, ये इसने गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, USD के हिसाब से इसने किया हुआ है। वैसे अमून PKR के हिसाब से 1,200 मैंने इस ऐड पे लगाए थे, जबकि मेरे टैक्स टुक्स लग के 1,500 कट के थे, ठीक है। अब देखिए मुझे 97 कन्वेंसेस आई हैं, ठीक है। मेरा जो सा प्रोडक्ट था वो तकरीबन था 800 रुपये का, ये देखें 77,600 रुपीज़ की सेल हुई है कितने दिन के अंदर, ये 3 दिन का ऐड था, ठीक है, 3 से 4 दिन का ऐड था, चौथे दिन बंद होना था इसने। तो ये मुझे इतनी आई हैं, आप अंदाज़ा लगाएं पावर ऑफ फेसबुक ऐड का, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने बनते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इसको डॉलर टू PKR कन्वर्ट करके दिखाऊं, ये बनता है 77,600, $275 बनती हैं, ठीक है। $275 बनते हैं कितने, एक दिन की, ठीक है। ये तब मुझे ऐसे है कि अगर ये मेरी इन्वेंट्री अपनी हो, चलें इन्वेंट्री ये अपनी है तो आपको फिर ये इस पर प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो आप 800 की एक प्रोडक्ट लेके आए हैं वो जाहिर सी बात है आपने बाहर से कितनी खरीदी होगी, 400 की, 300 की, 200 की, इससे ज़्यादा की नहीं होगी, ठीक है। इस पर अगर हम अपना प्रॉफिट मार्जिन काट भी दें ना, सारा प्रॉफिट मार्जिन मतलब अपना जितना हमारी इन्वेस्टमेंट है वो काट दें, ठीक है, ब्रेक इवेंट हम पूरा कर लें, ब्रेक इवेंट से बाद भी प्रॉफिट कम हो बेश इसके अंदर अच्छा खासा है, ठीक है। अब मैं इसी आपको दिखाता हूँ ड्रॉप शिपिंग के वाले से। बिलफर्थ 97 आपको कन्वर्जेंस आई है, ठीक है। ये कन्वर्जेंस के आगे मैं बात करता हूँ, 97 ये जितनी लिखी होती है अमूमन उतनी आती नहीं, मैं पर इसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ सीन क्या है। आपको पर प्रोडक्ट पे प्रॉफिट कितना है, 400 लगा लो चलिए, तब भी 40,000 तो कहीं नहीं गए, 40,000 बन गए ना। अब आए एक बात पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए मैसेजिंग कन्वर्जन आपको 97 आई, ठीक है। अमूमन इसमें से होता है कन्वर्जेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती, मतलब 97 लिखा तो इसका मतलब कन्वर्जेंस का मतलब है कि एक बंदे ने क्लिक किया ना व्हाट्सएप पे, उसने बिलफर जैसे लिखा है गेट ऑर्डर, जैसे कि डिटेल हूँ, उसने जैसे क्लिक किया आप मूव हो गए अपने व्हाट्सएप उसके व्हाट्सएप की तरफ, तो वो बंदा कहेगा यार व्हाट्सएप बैक हो जाएगा, फेसबुक कन्वर्जन गिनेगा उसको, ठीक है। अगर एक बंदा है उसने आके सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन ली कि नहीं यार मैं ये नहीं ले सकता, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, ठीक है, तो वो भी नहीं होगी। मतलब 97 का मतलब कतन ये नहीं कि 97 बंदों ने खरीदी है, ठीक है ना, ये कन्वर्जेंस होती हैं, ठीक है। आपने अक्सर देखोगे यूट्यूबर्स जो से हैं और आपको जो से बड़े मेंटोर्स आजकल इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, पैसे ले रहे हैं अच्छे खासे, वो आपको बेवकूफ़ बुला कैसे बनाते हैं, वो कहते हैं 97 मल्टीप्लाई बाय अगर 800 की मैंने वो एक प्रोडक्ट बेची है, ठीक है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, तो मेरे कितने बने 77,600, ये मेरी पर डे की कमाई है, ठीक है। $275 पर डे की कमाई है मेरी ये, वो ऐसे बताते हैं। और भाई उनकी इन्वेंट्री थी उसका भी तो बजट निकालो, इन्वेंट्री का बजट निकालो, उस पर एड स्पेंड पे जितना हुआ है वो भी निकालो। मतलब इवेंट जो है ना ब्रेक इवेंट के बाद जो होता है वो प्रॉफिट होता है। अब यूट्यूबर्स क्या करते हैं अमूमन, वो ब्रेक इवेंट समेत सब कुछ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और वो बता देते हैं भाई ब्रेक इवेंट समेत, उससे पीछे वाला भी कैलकुलेट करके ना सारा A to Z आपके मुंह पे, ये ला भाई एक दिन की कमाई 77,600 है, ठीक है। जबकि असल में वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ही बताते हैं जो ब्रेक इवेंट के बाद आता है, ठीक है ना। प्रॉफिट मार्जिन का अब मैं आपको सीन बताता हूँ कि देखें बिलफर अगर 97 कन्वर्जेंस है
उसमें से अमूमन इतनी ज़्यादा नहीं होती। देखिए इसमें टेक्निक्स वाला क्या है, 97 कन्वर्जन के बाद आपकी ज़ाती चीज़ है, आपने अगर व्हाट्सएप पे किया तो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, वो आपके बोलने के तरीके है, आपके उससे बात करने के तरीके, आपको कन्वर्ट करने के, मतलब आप कितनी आपकी इंप्रेसिव पर्सनैलिटी है। 24वीं चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि आपकी जो से है टॉकिंग एबिलिटी। आपकी टॉकिंग एबिलिटी है कि आप कितना अच्छा उससे बोलते हो, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं, आपने उसको रजामंद करना है, ठीक है ना, कि आप उसको रजामंद कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप अगर उसको रजामंद कर लिया तो समझे भाई गेम आपके हाथ में, आपको कन्वर्जन आ गई, ठीक है। अगर इस कन्वर्जन पे 97 का मतलब ये कतन ये नहीं, कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग तंग करते हैं, कुछ लोग ऐਵੇਂ मतलब ये, ठीक है ना। तो बिलफर्ज 97 में हटा देता हूँ। 97 कन्वर्जन का मतलब कतन ये नहीं 97, इसमें मैं 50 लगा लूँ, चलें मिनिमम 50 लगा लेता हूँ, ठीक है ना, कम से कम। वो मैं बार बार कह रहा हूँ आपकी टॉकिंग एबिलिटी के ऊपर है, क्या पता आपको 50 में आए, 10 आए, 8 आए, 11 आए, 12 आए, 15 आए, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। ये है 50। जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा था वो 800 का था, उस पर मुझे कितना प्रॉफिट था, उसमें मुझे 400 रुपये, कम से कम 400, 390 इतना प्रॉफिट था, मैं ओवरऑल 400 लगा रहा हूँ। तो तब भी 20,000 कितने के बन रहे हैं, ये 20,000 पर डे के हिसाब से बन रहे हैं, ठीक है। क्या आपको ये 20,000 पर डे लगा लें या आप 3 दिन के हिसाब से लगा लें, क्योंकि 3 दिन के हिसाब से चलें, लगा लें 3 दिन के हिसाब से पढ़ रही हैं, ठीक है। और आप पर डे के हिसाब से आपकी ये, ठीक है। अगर आपके टॉकिंग एबिलिटी अच्छी है, आप कन्वर्जेंस बढ़ा सकते हैं, आप उसको किसी तरह इंप्रेस करें, ठीक है, आप थोड़ी सी नेगोशिएशन करें। तो ये चीज़ें सारी A to Z आपके हाथ पे होती हैं कि आपने क्या चीज़ कैसे लेके चलनी है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको 24 एक ट्रिक्स बता दी हैं फेसबुक ऐड की, ठीक है, कि फेसबुक ऐड पे काम कैसे होता है, A to Z एंड मैनी मोर थिंग अबाउट फेसबुक ऐड, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके अंदर मैंने कोशिश की कि मैंने आपको सारी ट्रिक्स बता दी हैं, ठीक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट्स थी। बाकी आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि आगे भी जो ट्रिक्स आती रहेंगी ना, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं, अब मैंने साल को बता दिया, अपने हिसाब से मैंने सब कुछ बता दिया। अब बिलफल मुझे बाद में 10 दिन बाद याद है कि यार मैंने ये चीज़ तो छोड़ ही दी, ठीक है ना, इंसान है ना, गलती हो जाती है। तो उसके लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। शॉर्ट्स वीडियो में इंशाल्लाह बनाएंगे, ब्लॉग्स भी इंशाल्लाह बनाएंगे कि हमने कैसे क्या चीज़ लेके चलनी है। उस पर शॉपिफाई हो गया, शॉपिफाई की तरफ भी जाएंगे हम, डिजिटल मार्केटिंग, DM जो सा लिख रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाएंगे, एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ जाएंगे हम मरकज़ जो सा है पाकिस्तान का लोकल, ये एक वो है मरकज़ ऐप, ठीक है, ये बड़े लोग जानते होंगे। मरकज़ ऐप से ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हैं, ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाएंगे ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाएंगे एंड मैनी मोर, मूव टू वर्ल्ड लैंग्वेजेस ETC। आपको टॉकिंग स्किल के बारे में बताएंगे कि टॉकिंग स्किल आपने कैसे पूरी करनी है आपकी एक प्रॉपर मेंटोरशिप होगी, ठीक है ना, इस चैनल पे। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ लगे रहिए। ये हमारी थी इस चैनल की एक इस ऐड की जो सी लास्ट वीडियो, ठीक है। यहाँ पे मैंने A to Z सब क्लियर कर दिया है कि क्या सीक्रेट्स हैं, क्या चीज़ कैसी हैं। आपने A to Z इन सब चीज़ों को लेकर चलना है, ये वो उन्हीं को समझ आएगी जो ऊपर से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर से लेक्चर लेते हुए हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसमें अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो इंशाल्लाह आगे भी लेक्चर बनाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।